नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारत का हृदय कहलाने वाला मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं की सराहना की है और एक अमेरिकी पत्रिका ने इसे दुनिया के 10 सबसे आकर्षक डेस्टिनेशंस में शामिल किया है। सरकार बड़े दावे कर रही है, 50 नए पर्यटन स्थलों का विकास, इको टूरिज्म का विस्तार और बेंगलुरु में मध्य प्रदेश महोत्सव जैसे आयोजन की। लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश खुद को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर एक बड़ा नाम बना पाएगा? क्या इन योजनाओं से प्रदेश में पर्यटकों की बाढ़ आएगी? और सबसे अहम कि क्या मध्य प्रदेश के प्रयास इसे गुजरात, राजस्थान या केरल जैसे ब्रांड बना पाएंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर इससे संबंधित इस स्पेशल रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, अद्भुत प्राकृतिक स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए मशहूर है। खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप, ओरछा के महल और कान्हा के जंगलों से लेकर पचमढ़ी की हरी भरी वादियों तक ये प्रदेश अपनी खूबसूरती से हर किसी का मन मोह लेता है। यही वजह है कि देश दुनिया में मध्य प्रदेश को तारीफें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं की सराहना की है और एक अमेरिकी पत्रिका ने इसे दुनिया के 10 सबसे आकर्षक डेस्टिनेशंस में शामिल किया है। पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। प्रदेश में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन स्थलों को ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के आधार पर चिन्हित किया गया है। लेकिन क्या इन स्थानों की ब्रांडिंग और प्रमोशन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? बेंगलुरु में होने वाला मध्य प्रदेश महोत्सव प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने की कोशिश है। वहीं मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास कर चुका है और इस दिशा में सरकार के प्रयास कितने काफी हैं, इस पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे ना इसमें कोई नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में नहीं है कि नहीं बना पाएगा, लेकिन इस समय जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास हो नहीं रहे। इतनी वाटर बॉडीज हैं, वहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए, मनोरंजन के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। इसके बाद जो हमारी पुरातात्विक महत्व के जो हमारे स्थान है, खजुराहो है, मांडू है, आदि आदि, वहाँ भी पर्यटकों के लिए उस तरह के मनोरंजन के साधन नहीं है। देखिए, और भारत में, पूरी दुनिया में एक स्वस्थ नाइट लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें स्वस्थ और अनुशासित नाइट लाइफ का विरोध किया जाता है। तो पर्यटक कहाँ से बढ़ेगा? मध्य प्रदेश को पर्यटन का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए योजनाएं और दावे तो बड़े हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी और भी बड़ी है। ये संभव है कि आने वाले समय में हम इसे गुजरात, राजस्थान या दक्षिण भारत की तरह ब्रांड बना पाएं, लेकिन अभी भी कई सुधारों और प्रयासों की आवश्यकता है। देखना होगा कि क्या प्रदेश सरकार की योजनाएं और प्रयास इस दिशा में इतने प्रभावी हैं कि इन स्थलों का विकास वाकई देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
दुनिया के दिल में मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश आज पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया के दिल में जगह बना पाया है और क्या भविष्य में भी पाएगा? आज यही हमारी चर्चा का विषय और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जो जुड़े हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हुई है। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर यदि मध्य प्रदेश को हम देखें तो क्या आप मानते हैं कि जो प्रयास सरकार ने किए हैं अब तक वो काफी हैं या कहीं और भी प्रयास की तरफ अग्रसर होने की आवश्यकता आप देखती हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने पूरी तरह अपने तरीके से प्रयास किए हैं। प्रयास नहीं किए होते तो आज मध्य प्रदेश जो है वो दुनिया के 10वें पर्यटन स्थल के रूप में नहीं अपने स्थान बना पाता। माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से आज हम विश्व में 10वें खूबसूरत पर्यटन स्थलों के रूप में अगर हम स्थापित हुए हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यदि मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्थल है वही सबसे ज्यादा हमारे एक तो संस्कृति को पहचान दिलाते हैं, दूसरा वो पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। चाहे हम महाकाल की बात, उज्जैन की बात करें, चाहे हम ओरछा की बात करें या अन्य अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल है, सभी जगह बहुत अच्छे से उनको विकसित किया जा रहा है और उनको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराए जा रहे हैं, उनको रोजगार सृजित हो रहा है, नए रोजगार स्थापित हो रहे हैं। और यदि हम कहें कि हेरिटेज के रूप में भी कई किलों को, कई ऐसे पुरानी हवेलियां हैं जिनको होटल के रूप में विकसित किया गया है। प्राकृतिक पर्यटन, प्राकृतिक रूप से भी मध्य प्रदेश जो है वो बहुत समृद्धशाली है, तो उन स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है। तो हर तरह से मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अगर मैं बात करूं तो बांधवगढ़ हुआ, जबलपुर हुआ, पचमढ़ी और खजुराहो, ऐसे कई ऐसे स्थल हैं जिन पर जो हमारे निवेशक हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और उनको सरकारी भूमि भी आवंटित की गई है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन स्थलों पर जब निवेशक आते हैं तो वहां पर जो है रोजगार भी सृजित होता है और पर्यटन स्थल भी विकसित होते हैं और नई पहचान मिलती है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है वो हर तरीके से पर्यटन की दृष्टि से समृद्धशाली हो रहा है और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में पूरी तरह से हर तरह से पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन को विकसित करने के लिए, पर्यटन को समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। रितेश जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं, चाहे पिछली सरकार की बात करें, इस सरकार की बात करें, तो काफी हद तक हमें सफलता मिली है मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए? वर्तमान में कैसी स्थिति आप मानते हैं, क्या कुछ और किया जाना चाहिए? जैसा कि आप कभी हमारी मंजरी जी बता रही थी कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे काम हुए, तो जो जो नाम इन्होंने बताए मैं उन्हीं नामों से अगर प्रारंभ करता हूँ। मध्य प्रदेश को प्रकृति ने तो खूब संवारा, पर मध्य प्रदेश जिन शिल्पकारों के हाथों में गया, भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों के हाथ में गया, उन लोगों ने मध्य प्रदेश के गौरव को खंडित करने के अलावा और दूसरा कोई काम किया हो तो ये मुझे बताएं। इन्होंने सबसे पहला नाम लिया महाकाल। इस बात में कोई तोमत है कि महाकाल की मूर्तियां किस तरह से छोटी सी आंधी में झरझरा के गिरे, जिसे पूरे विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की छवि धुनी हुई थी। न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि शासकीय पैसों में जो बंदर बाट हुआ, इसका भी नायाब तरीका पूरे प्रदेश ने, पूरे विश्व ने, पूरे भारत देश ने दिखा। नंबर 1 तो बात इन्होंने यहाँ से की। मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करते बांधवगढ़ की। कुछ ही दिनों पहले वहां पे हाथी मारे गए और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने, मुखिया ने ही कहा कि मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि कूदों के खाने से कोई हाथी मर सकता है। मुझे बिल्कुल ये बात डाइजेबल नहीं है, किसी भी तरह इस बात को माना नहीं जा सकता। कूदों में निरंतर चीते मरने की खबरें आज के संदर्भ में आती रहती हैं। चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का एक्शन प्लान बनाया है और उसमें राम वन गमन पथ एक बनाना जाना है। उस राम वन गमन पथ में एक हमारे क्षेत्र में सिद्धा पहाड़ पड़ता है जो भगवान राम की चरण पादुकाएं वहां पर दिखती हैं, परंतु खनन का केंद्र बिंदु है। इसी तरह खनन की शिकायत निरंतर
सरभंग मुनि आश्रम, सुतीक्षण मुनि आश्रम, और जो हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व पूरे उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा है, अयोध्या वहाँ विकसित हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा चित्रकूट का क्षेत्र जहाँ 40 से अधिक टाइगर वो बाघ ट्रेस किए गए हैं, कोई कार्रवाई सरकार करने को तैयार नहीं है। आप गोविंदगढ़ जाके देखिए, हमारी प्रकृति ने जो हमको जिन चीजों से नवाजा है वो धीरे धीरे करके उनका क्षरण होता जा रहा है। गाहे बगाहे खजुराहो की बात आती है कि वहां पर जो सैलानी आते हैं उनको सही तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं होता। सोशल सोसाइटी के लिए भी आए दिन खबर आई थी। तो ये मुझे पूरे प्रदेश में, आप सांची का देख लीजिए हालत क्या है, जब भोपाल से लगा हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में चाहे मांडू हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे कोई भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का गढ़ बनते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश का शोषण और दोहन किया है, चाहे श्रद्धा रही हो, चाहे आध्यात्म रहा हो, चाहे संस्कृति रही हो, चाहे हमारे टाइगर रिजर्व रहे हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने जो जो नाम बताए, मैंने क्रमशः सारे हाल की घटनाओं के बारे में इनको विस्तार रूप से बताया है। और हमारी सरकार एक पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। दो पैसों के लिए ये भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ। क्या डेवलपमेंट मध्य प्रदेश को देंगे? और मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश की आय में कितने प्रतिशत पर्यटन से आता है? इस बात का जरा जवाब दे हमारी माननीय बहन जी। तो ये सारी बातें आप बगल में देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 चांद लग रहे हैं, अयोध्या जैसे मंदिर बन के, भगवान राम की कर्म स्थली है चित्रकूट, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा। मंदाकिनी नदी में पूरे शहर के सीवर लाइनों का पानी बहता है। वहाँ के साधु संत कई बार अनशन कर चुके, प्रदर्शन कर चुके, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बाघ हाथियों के झुंडों से गांव वासियों को स्वीकार किया जाता है चित्रकूट के गांवों में। आज तक सरकार ने कोई रिजर्व बनवाया हो तो बताइए। तो ये अब क्या है? चलिए, तो कहीं ना कहीं ये लोपोज भी है जैसे कि कांग्रेस कह रही है। मैं इस पर जरूर जवाब लूंगा मंजरी जी से। बहरहाल अजय जी का हम रुख कर लेते हैं। अजय जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई जो प्रयास हुए हैं आज धरातल पर वो साबित हो पा रहे हैं? चलिए अजय जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजय जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अजय जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लगातार, इनको आवाज नहीं पहुंच पा रही, कॉल होल्ड पर हो गया शायद। एक बार फिर से मंजरी जी का रुख कर लेते हैं। मंजरी जी, खनन है, माफिया है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से सरकार गुजर रही है, जिस वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या इन्हें चुनौतियां आप मानती है कांग्रेस जो आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस को हमेशा चुनौती लगी है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने हमेशा यही रोना रोया कि हमारे पास बजट नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास तनख्वाह बांटने के लिए बजट नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी कुछ काम करने की। लेकिन हमारी सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश को हर तरीके से विकसित करना है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो। अगर हम पर्यटन की ही बात करते हैं तो आज कैरावेन टूरिज्म की शुरुआत भी इसी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से हुई है। इसके अलावा हेरिटेज स्टे के लिए होटल्स का और पर्यटन को और अच्छा सुगम बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की जब सरकार रही तब उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में कोई आना ही नहीं चाहता था। सबसे पहले यदि हम सड़कों की बात कर लें तो सड़कें थी नहीं मध्य प्रदेश में, सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे थे, उड़ती धूल थी, लोग आना ही नहीं चाहते थे। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनके तैयार हो चुकी हैं, जिन पर सरपट गाड़ियां दौड़ती हैं, 4 लेन 6 लेन। कभी ये हमने सपने में सोचा ही नहीं था। एक पगडंडी जैसी सड़क के बाद सड़क को लेने के लिए पसीने आ जाते थे। एक गांव वालों को पगडंडी के लिए, मुरम और गिट्टी के लिए नेताओं के दर दर भटकना पड़ता था। बड़ा मुश्किल कभी किसी एक पंचायत में एक सड़क आ जाती थी। लेकिन आज यदि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है तो इसका एक बहुत मुख्य कारण रहा कि हमने चहुमुखी विकास किया है। और उसमें सबसे पहला जो, यदि विकास की जब बात आती तो सबसे पहले सड़कें देखी जाती है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश बन चुका है जहाँ की सड़कें आज ये बताती है, ये कहानी बताती है, ये मध्य प्रदेश की जो है विकास की जो गाथा है वो सड़कों से शुरू होती है। और जब सड़कें अच्छी होती है तो यहाँ पर्यटन भी आता है, यहाँ निवेश भी आता है, यहाँ लोग भी आते हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, लोगों को रोजगार भी आता है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो है वो चहुमुखी विकास हो रहा है। न सिर्फ हम जन कल्याणकारी बातों की बात करते हैं, हम करते हैं सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विकास करते हैं। हम अपनी विरासत को
सहेजने की बात करते हैं और हमने अपनी विरासतों को सहेजा है। जिस अयोध्या की आप बात कर रहे थे, जिस आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, उसको तो आप बनाने नहीं चाहते थे, आप तो राम को काल्पनिक बताते थे। लेकिन आज भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हुआ है, तो बीजेपी ने उसकी दशकों लड़ाई लड़ी है, दशकों आंदोलन किए हैं। उसका परिणाम है कि आज भव्य राम मंदिर तैयार हुआ और उसमें रामलला विराजमान हुए। और उसी तारतम्य में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही, मध्य प्रदेश तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है और उस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। देखिए, हमारे कुल्लू में टाइगर लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री जी, और भी कई ऐसे, अगर हम कान्हा किसली की बात कर ले, बांधवगढ़ की बात कर ले, पन्ना की बात कर ले, तो हर जगह हमें बहुत, चाहे वो हम वन के क्षेत्र की बात कर ले, चाहे आदिवासी क्षेत्रों की बात कर ले, तो हमने इसको समृद्धशाली बनाने के लिए और पर्यटकों को रुझाने के लिए जो अच्छे से अच्छा उसका विकास हो सकता है। चलिए, तो बेहतर से बेहतर प्रयास सरकार का था और इसमें सरकार सफल भी साबित हुई, मंजरी जी कह रही है। अजय जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय दुबे जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। अजय जी, लगातार सरकार दावा कर रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस मध्य प्रदेश में है, कहीं पर खनन माफिया का आतंक है, तो कहीं पर कुछ तरह की चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई जो प्रयास सरकार ने किए थे, सरकार उसमें सफल हो पाई है या अभी भी कुछ चुनौतियां इस क्षेत्र में बरकरार है? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ सबसे अधिक टाइगर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, भीमबटका है, ये ग्वालियर फोर्ट है। लेकिन इन सारे संसाधनों के बाद यदि हम देखते हैं कि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके सुरक्षा में कमी तथा जो अव्यवस्था और भी जो उभर के सामने आती हैं, उनमें सरकार का जो शिकायत निवारण तंत्र है वो स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती है। सरकार को एक, यदि अतिथि के भावना से यदि आप पर्यटक को बुलाते हैं तो उनके साथ जो घटनाएं घटित होती है, जो उनके अनुभव होते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह ये होता है कि अब टाइगर रिजर्व जाते हैं पर्यटक, तो जो टिकट का जो काउंटर होते हैं उनमें हमने ये देखा है कि अव्यवस्था उसमें भी पनपती है। एमपी ऑनलाइन उसका टिकट विक्रय करता है, जो टिकट 7,000 का आता है वो त्योहार या जब छुट्टियां लगती हैं तो वो और महंगे हो जाते हैं। तो जो पर्यटन यदि आप करवा रहे हैं तो पर्यटन को एक सुव्यवस्थित तंत्र के साथ करवाना चाहिए और शिकायत निवारण मैकेनिज्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कुछ कमी दिखती है और इसका फीडबैक जो है वो पर्यटन के लिए उचित नहीं है। जी अजय जी, लेकिन वही अगर हम हेरिटेजेस की बात करें तो क्या इन्हें संरक्षित करने के लिए भी आप देखते हैं कि सरकार के जो कदम है वो काफी है? हेरिटेज प्रॉपर्टीज के विषय में जरूर मैं देखता हूँ सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में हेरिटेज प्रॉपर्टी को बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। लोगों ने पुरानी हवेली और किलों को होम स्टे इस तरह के उसमें कन्वर्ट किया। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत कम काम हुआ है, लेकिन संभावना है कि बेहतर भविष्य हो सकता है। बेहतर भविष्य हो सकता है, लेकिन रितेश जी, इस बेहतर भविष्य के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है आप मानते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष में है, तमाम तरह की चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं जैसे कि एक बात निकल करके सामने आई कि हेरिटेज के लिए तो सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन जहां तक एक फीडबैक मैकेनिज्म की बात है, अगर कोई पर्यटक आता है बाहर से घूमने के लिए, उसकी शिकायत का निवारण नहीं हो पाता, अगर किसी तरह की परेशानी में फंसता है, तो क्या एक ये भी परेशानी रितेश जी आप देखते हैं मध्य प्रदेश में होती है पर्यटन में? कि आपको काम दिख रहे हैं, मेरे समझ मध्य प्रदेश में काम हुआ ही क्यों, पर्यटन आएगा ही क्यों मध्य प्रदेश से? इस बात में कोई मेरे को जवाब दे। और मध्य प्रदेश के ऐसे 5 पर्यटन स्थल बता दे खजुराहो को छोड़ के जहाँ पे लोग आना जाना पसंद करते हो। तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर एक बहुत बड़ा कारण है। जो रिसोर्ट की क्वालिटीज होने की हमारी एक्सपेक्टेशन है, आज के हिसाब से डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, और प्लस और क्या क्या चीजें हैं उससे रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ में लोग एंजॉय करते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिखती है अधिकारियों की, सरकार की। जैसे अभी कुछ दिन पहले पन्ना गए तो वहाँ पे जो वहाँ का लोकल जो पुराना वहाँ का ये
हीरे को लेकर वहाँ का कारखाना है, हीरे को लेकर उसको तराशा जाता था, तो पूरा का पूरा हीरा ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है गुजरात में। यहाँ पे पूरी तरह से काम होना बंद कर दिया है। जो हीरे से जुड़े हुए लोग हैं, ठेकेदार हैं, सरकारी मशीनरी, धीरे धीरे उनका काम एकदम जीरो स्तर पर आ गया है। तो पन्ना में रह क्या गया, जो पन्ना की सबसे बड़ी बात, नदियों का संरक्षण देख लिया जाए, जो हमारे रिवर बैंक है उनको देख लिया जाए, कोई भी चीज उठाकर देखिए, कोई भी चीज को संरक्षण करने का काम अगर सरकार ने किया तो मुझे बताने कष्ट करे। अब थोथा चना बाजे खाना वाला एक हिसाब किताब है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोते जाके बस विकास 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 नजर आता है। शायद इन्होंने अपने घर में हर तरफ विकास विकास लिख रखा होगा, इसलिए विकास नजर आता है। बाकी मध्य प्रदेश की जनता तो कुंठित है, दुखी है, और सरकार का जो रवैया है तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पर्यटन को जीर्ण अवस्था में आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और न केवल ऊंचे विज्ञापन के घंटे के टीवी में जारी करे, बल्कि धरातल स्तर पर भी कुछ काम करे। प्रधानमंत्री ने भी गहरा शोक व्यक्त किया कूनों का जो तहस नहस कर रहे हैं। बांधवगढ़ में मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट किया, और खजुराहो में जिस तरह से विदेशी उद्योगों के साथ छेड़छाड़ हुई, यहाँ पे आपने देखा रामपथ गमन का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लंबे समय 10 साल से पेंडिंग है, कांग्रेस सरकार के लिए फंड रिलीज किया था, काम नहीं हो पा रहे हैं। नदियों की आप हालत देखिए, चाहे मंदाकिनी हो, चाहे हमारी और नदियां नर्मदा हो, सारी नदियों को, अमरकंटक के आसपास देख लीजिए, वहाँ के जिला प्रशासन ने कई बार सरकार को रिपोर्ट की, सीएम साहब आए थे, वहाँ के महापौर ने सरकार से रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे जिसके आसपास हमको थोड़ी सी और व्यवस्थाओं के लिए भरने चाहिए, सरकार का फंड ही नहीं है। तो हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे तो इनको बुरा नहीं लगेगा, पर सच्चाई यही है, मध्य प्रदेश की जनता इन्हें जवाब दीजिए मंजरी जी, क्या और भी ज्यादा गंभीरता से इस विषय को लेने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे कि ये कुंठा वाली जो इन्होंने बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि कुंठा से ग्रसित है कांग्रेस, इनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, हमेशा नेगेटिव चश्मे से देखते हैं। अभी देखिए, अगर हम ओंकारेश्वर की बात करें तो पहले क्या था ओंकारेश्वर में, सिर्फ दर्शन करने जाते थे लोग। आज वहां देखिए किस तरह से बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, इतना बड़ा बांध बन के तैयार हुआ है, और वहां हमने जो प्रतिमा स्थापित की, लोग उसको दर्शन करने आते हैं और पर्यटन के रूप में उसका लोग जाते हैं, लुत्फ उठाते हैं। और पन्ना की बात कर रहे हैं तो पन्ना किस स्थिति में था, बांधवगढ़ किस स्थिति में था, आज भोपाल दर्शन, ग्वालियर दर्शन और हमारा पचमढ़ी दर्शन, ये सब, और आज जो बसें जो चली है कैरावैन करके, तो वो आज लोगों के लिए पर्यटन के लिए एक सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव चश्मे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले और आज के मध्य प्रदेश में कितना फर्क आया है, हर दिशा में फर्क आया है। क्योंकि आज पर्यटन के ऊपर डिस्कस है तो मैं उसी पर बार बार आती हूँ, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो चहुमुखी विकास किया है मध्य प्रदेश ने, और उसी का कारण है कि पर्यटन में भी हमने आयाम गढ़ने का काम किया है। अगर आप राम राजा का मंदिर देख लीजिए, आज ओरछा कॉरिडोर बन के तैयार है, तो आपको सब में भ्रष्टाचार नजर आता है, क्योंकि आपकी आंखों ने दर्शकों भ्रष्टाचार किया, वही देखा है आपकी आंखों ने, तो आपको सिर्फ वही नजर आएगा। आप जिस चश्मे को लगाकर दुनिया को देखेंगे आपको वही नजर आएगा। पर मैं देखती हूँ कि बहुत संभावनाएं मध्य प्रदेश में थी और हैं और आगे और होती रहेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध होकर पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से विकास कर रही है, मैं समझती हूँ कि पूर्व में कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। अजय जी, क्या अभी और जो हम दूसरे राज्यों को अगर देखें तो उस स्थिति में आप मध्य प्रदेश का जो पर्यटन क्षेत्र है उसे देख पाते हैं? और एक सवाल आपसे और लूंगा कि जो टूरिज्म इकोनॉमी है, इसे बूस्ट अप करने के लिए सरकार और क्या जरूरी कदम है जिसे सरकार को उठाना चाहिए? जी अजय जी, अजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी अजय जी, जी आपकी आवाज आ रही है? जी जी अजय जी, जो दूसरे राज्यों से यदि हम मध्य प्रदेश के पर्यटन की तुलना करें तो क्या आप मानते हैं कि अभी हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और क्या कदम सरकार के माध्यम से उठाए जा सकते हैं जिससे जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसमें और गति आए? देखिए, मध्य प्रदेश के पर्यटन में सुधार ये है कि बेहतर सड़कें हो गई हैं जी, और वंदे भारत का कई जगह से आवागमन हो रहा है, यात्रियों की उपलब्धता है जी, और एयर फैसिलिटी भी बेहतर हुई है जी। तो निश्चित तौर पे अभी दूसरों से कंपैरिजन की बजाय मैं मानता हूँ कि कुछ स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, होटल्स नए आ गए हैं जी। अब ये इम्पोर्टेंट रहता है कि जो पर्यटन है वो एक विश्वसनीय हो,
पर्यटक एक बार आए तो दोबारा भी आना चाहिए, और विदेशी पर्यटक जिस तरह राजस्थान जाते हैं जी। और मध्य प्रदेश में वो केवल जंगलों तक सीमित है क्योंकि सबसे अधिक टाइगर्स हमारे यहाँ, तो अब उस पर्यटकों को यदि वो टाइगर फिल्म में रुकते हैं तो वो उनको हेरिटेज और अन्य जगह भी जाना चाहिए। महाकाल के मंदिर और ओंकारेश्वर ये निश्चित तौर पर ये तो बहुत बड़े सोर्स है पर्यटन के, और जिस तरह से अभी यहाँ सीहोर में जो मंदिर है प्रतिष्ठित उनको भी विकास किया जा रहा है, विजासन मंदिर सलकनपुर, तो आसपास यदि आप रुकने की व्यवस्था बेहतर करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो निश्चित तौर पर पर्यटन की दिशा इस वक्त सही है। जी बिल्कुल, तो दिशा सही है, लेकिन आगामी समय में और भी प्रयास किए जा सकते हैं जिससे दुनिया के दिल में जो मध्य प्रदेश है वो हमेशा यूं ही बसा रहे और उसकी तस्वीर बरकरार रहे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।